कि मेघों को जो आज्ञा दे करके और पृथ्वी पर जल बरसाते बोले बेटा तुम्हें नहीं मालूम है, सुनो हम बताएं। सभी ब्रजवासी रिद्धि सिद्धि उपजा करके अपना धन धान बढ़ाते जवाब दिया बेटा। इसीलिए अपने ब्रज मंडल में अगर देखा जाए तो हम सभी ब्रजवासी इंद्रदेव का पूजन करते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी पर बारिश करते हैं जिससे हम लोग खेती करके अन्न की प्राप्ति करते हैं। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, बाबा आज मालूम पड़ गया आप ही नहीं ये पूरा देश इस पाखंड में पढ़ करके इतना विलीन हो गया जो यही भूल गया कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए। जो कलश वाली बहनें हैं वो बाहर निकल के आ जाए, इनका वजीफा आ गया है, अपना वजीफा ले जाओ। हाँ, कलश वाली जो भी बेटियां हैं वो बाहर आ जाए। हाँ, इधर माताओं भगवान मुरली मनोहर ने जवाब दिया, बाबा ये जमाना बड़ा बेढंगा हो गया और आज मालूम पड़ता है कि पाखंडवाद के वशीभूत होकर के ये प्राणी आज वो कर्म करता जा रहा है कि जिस कर्म को करना भी नहीं चाहिए। वो आए तो रही है सामने, अच्छा दोबारा बोलो। इधर माताओं भगवान कन्हैया कह रहे हैं कि बाबा इस पाखंडवाद से आपको दूर होना चाहिए और आखिरकार हमारा और आपका धर्म बनता है कि आखिर पूजा किसकी करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए। और ये बिल्कुल सत्य बात है भैया। अपने सनातन धर्म में 33 कोटि देवता बताए गए, मतलब 33 प्रकार के देवता हैं, लेकिन कछु ज्यादा पढ़े लिखे है गए, उनने 33 कोटि को करोड़ से जोड़ दिया और बोले कि कितने देवता हैं? बोले सनातन धर्म में 33 करोड़ देवता हैं। अब लगा ले अंदाजा, डेली पूजा करो, एक दिन करोगे तो नाराज हो जाएंगे और किसकी करोगे, किसको छोड़ोगे? जिसकी करोगे वो तो खुश हो जाएगा, जिसकी नहीं करोगे वो नाराज हो जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखना,
33 कोटि का मतलब करोड़ से नहीं है या प्रकार से मतलब है। बोले 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के सनातन धर्म के अंतर्गत देवी देवता आते हैं। वो आजकल होए का रहो बेऊ पुजारी बने डोले को हम तो खरी कह दे तो बुरी लगे चो भली लगे। हाँ, बेऊ इतने बड़े पाखंडी बन गए आज जो अपने घर में माता पिता की जिन्होंने कभी सेवा करना नहीं जाना। एक बात याद रखना, दुनिया में जाकर के गया हरिद्वार काशी मथुरा वृंदावन सब जगह सर को पटकना तुम्हारा कभी भला होने वाला नहीं है। बोले तब तक भला नहीं होगा जब तक तुम अपने घर में वृद्धजन रह रहे हैं उनकी सेवा नहीं करोगे, बूढ़े माता पिता का सत्कार नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। और इधर जो कलश वाली बहनें हैं वो सभी निकल के आ जाओ। इधर हमारे सुधीर भाई हैं, ये आपको सम्मानित करना चाहते हैं। हाँ, और जो भी सम्मान करना चाहते हैं बहनों का वो आप की कर लीजिएगा। इधर आज सेवा हो रही है देवताओं की। कैसी सेवा है? संत जन कहते हैं कि घर में बाप दुखी अम्मा और बेटा को देखो तो घर गोवर्धन लगाए रहो जाके परिक्रमा। ऐसे श्रद्धा भाव भक्ति से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बाहर के देवी देवताओं को पूजने को चले हो, और इधर लड्डू भैया के जो पापा हैं मान्यवर श्रीमान राम सेवक यादव, ये व्यास मंच पर हमें 100 रुपए के द्वारा आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन बुजुर्गों का, बूढ़ी मैयाओं का आशीर्वाद ही तो आज विनय को फल रहा है देखा जाए तो। और यही चाहते हैं कि संतों का, वृद्धों का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। बाकी चाहिए भी कहा है, अगर बाहर की सेवा करना चाहते हो, तीर्थ स्थलों पर भटकना चाहते हो, तो भैया ये घर में बड़े बूढ़े माता पिता बैठे हैं ना, इनकी सेवा पहले कर लियो। और घर के बड़े बूढ़े की सेवा कर ली तो सोच लीजिए कि तुम्हें चारों धामों को जो फल मिले वो घर में ही मिल जाएगा। लेकिन आज हमने ऐसे भी निकम्मी औलाद को देखा है जिन्होंने कभी अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करना नहीं जाना, और दुनिया में जाके देखो तो भंडारे कराए रहे, कोई कछु कर। ऐसे भक्ति से कल्याण नहीं होने वाला। माँ बाप को रुला करके और दुनिया के धर्म स्थलों पर मत्था पटक कर अपना कल्याण चाहते हो तो ऐसा कभी हो नहीं सकता भैया। ये माता पिता वो हैं जो सदैव तुम्हारे भविष्य को बनाने में लगे रहे, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर अपनी खुशियों को बार दिया, और ऐसे माता पिताओं को कष्ट दे करके अपना कल्याण चाहते हो, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि कहा है कि माँ बाप से बढ़कर जग में और कोई दूजा नहीं खजाना। इसलिए निवेदन है भैया, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिस माले कष्टों से ओ तुझको है बंदे पाला, तेरे दुख में मैया ने ना तोड़ा अरे निवाला। जब जब तेरे ऊपर कष्ट आए उस माँ ने
अपनी खुशियों को बाल दिया और बालने के बाद में रोटी पानी को छोड़ दिया और तू ऐसे बूढ़े माता पिता को कष्ट दे करके अपना कल्याण चाहता है, तेरा कभी भी कल्याण नहीं होगा। कहा है पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में धोया, सीने का खून पिलाया, जब जब तू बंदे रोया, जब जब तू बंदे रोया, और बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, और तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे और भैया दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया। खुद पीले में वो सोई, सूखे में तुझे सुलाया। ये 200 रुपए का पुरस्कार मेरे करीब आया है श्रीमान राम गोपाल यादव उर्फ टमाटर, उनकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तू कोई भी दुख अब देकर, तू कोई भी दुख अब देकर, ना माँ को कभी रुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। और बहनों और भाइयों, कहा है इनसे बड़ा तुम्हारा भगवान हो कौन सकता है। सुनो, माँ बाप की शरण से पढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है तू जा। सब छोड़ दे तीर्थ बंदे, कर ले माँ बाप की पूजा। क्योंकि इस जन्म मरण से तुझको भैया, इस जन्म मरण से तुझको कर मुक्ति है और पाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे,
कि माँ बाप से बढ़कर जग में और कोई दूजा नहीं।